हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी है वो 2021 में आई हुई थी और अभी जाकर इसकी जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है। तो आप जो ये कट ऑफ है उसको देखिए और इसको देखकर एनालाइज करिए और फिर अभी से जो तैयारी है उसमें लग जाइए कि आपको कितनी जो मेहनत है वो करने की ज़रूरत है। और ये एक अच्छा संकेत भी है कि आपकी जो वैकेंसी है वो आने वाली है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, क्योंकि यूपीपीएससी वाला तो अभी एग्ज़ाम ही होने वाला है ना। तो यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है उसकी बात की जा रही है। तो 2021 वाली जो भर्ती हुई थी उसकी ऑफिशियल जो कट ऑफ है आरओ और एआरओ की, 2 दिन पहले सीए और इसकी जारी कर दी गई थी एपीएस की, और अब आरओ और एआरओ की और सीए की जो कट ऑफ है वो जारी कर दी है। तो यहाँ पर देखिए हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कितनी क्या कट ऑफ जो है गई हुई है और अब आपको आगे क्या करना है। और अगर अभी से आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर हो सकता है आगे आपको पछताना पड़े कि एक बार और मौका मिला और फिर आप सिलेक्शन जो है नहीं ले पाए। तो यहाँ देखिए कितनी क्या कट ऑफ गई है वो डिटेल में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें, यहाँ पर एआरओ की कट ऑफ दी है, फिर सीए कंप्यूटर असिस्टेंट, और फिर आरओ की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले एआरओ की बात करें, क्योंकि एआरओ में वैकेंसी काफ़ी थी, ज़्यादा वैकेंसी थी अच्छी। तो इसमें अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सबसे पहले बात करें तो अनरिजर्व्ड में देखिए टोटल 123 बच्चों का जो चयन है वो हुआ है। और यहाँ पर आपके मिनिमम एनटी स्कोर या मार्क्स दिया है और यहाँ मैक्सिमम एनटी स्कोर या मार्क्स। तो जो आपका कट ऑफ गया है वो 99.48 जो एनटीए स्कोर है। अब एनटीए स्कोर क्या है, तो आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि एक कैलकुलेशन है, जो एक गणित का बहुत ही डिफ़िकल्ट फार्मूला है वो लगा के निकाला जाता है। और वो फार्मूला जो है आप अच्छे अच्छे टीचरों से भी पढ़ लेंगे तो हो सकता है ना निकाल पाएँ कभी, ना वो सवाल सॉल्व कर पाएँ एनटीए फार्मूला जो लगाता है। ठीक है, और 100% जिसका आया था तो उसका तो सिलेक्शन होना ही है, ये तो सही बात है। तो यहाँ टोटल 123 अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, एनटीए स्कोर 99.48 है। इसके बाद बात करें ओबीसी की, तो देखिए ओबीसी में आपके 67 बच्चों का जो चयन है वो हुआ था और 98.45 जो मिनिमम एनटीए स्कोर था वो, और फिर 99.47 तक आपका जो बच्चों का चयन है वो हुआ था। ओबीसी के बाद अगर एससी की जाए तो टोटल 53 बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए थे, 95 से जाकर और 99 तक ये आपका एनटीए स्कोर रहा था। और ये एनटीए स्कोर मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है आपको भी समझ में ना आ रहा हो, पहले ही क्लियर कर देते हैं। क्यों, तो इसमें इतनी ज़्यादा गणित लगाने की ज़रूरत है नहीं कि आप सोचें कि ये तो मुझे समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, बाकी अगर एसटी की बात की जाए तो एसटी का भी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि कितना क्या कट ऑफ है। तो एसटी का 5 बच्चे जो है सिलेक्ट हुए थे, 83.56 और 98.77। तो ये एआरओ का जो एनटीए स्कोर करके कट ऑफ है वो जारी किया है। अगर यहाँ पर मार्क्स में जारी कर देते कि कितने नंबर पर हुआ है तो बहुत ही अच्छा होता एनटीए के लिए भी और बच्चों के लिए भी। आगे देखिए, आगे यहाँ पे सीए की है और इसके बाद आरओ की कट ऑफ है। तो आरओ की कट ऑफ में भी वही एनटीए स्कोर और ये सारी चीज़ें दी हैं। तो आपको बता भी देंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, कर ही क्या लेंगे आप। बात अगर यहाँ पर सीए की करें तो इसमें देखिए मार्क्स जारी किए हैं कि ओबीसी का 4 बच्चों का जो चयन है वो हुआ है। ओबीसी के 4 बच्चों का चयन हुआ है सीए में और 215 मार्क्स पे। जो एससी का है वो 3 बच्चे चयन हुए 207 मार्क्स पे। और जो अनरिजर्व कैटेगरी का है उसके जो है 7 बच्चे जो है चयन हुए हैं और 219 नंबर मिनिमम रहा है, मैक्सिमम तो देख ही रहे हैं आप कितना है। और अनरिजर्व कैटेगरी वोमेन का दिया है ओबीसी, फिर बाकी अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पर नंबर दिए, तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो कट ऑफ दी गई है नंबर पे, और आपको समझ में भी आया होगा कि हाँ यार 207 नंबर अगर आपने प्राप्त किए तो आपका सीए में जो चयन है वो हो सकता था। जो अनरिजर्व्ड है उसमें इतना गया हुआ है। तो ये सारी अगर आप 219 नंबर प्राप्त करते तो अनरिजर्व में एससी में 207 और ये सारी चीज़ें दी, तो एक आपको भी अंदर से लगा हाँ इतनी कट ऑफ गई, मुझे इतनी तैयारी करनी होगी, ऐसे करनी होगी। लेकिन एनटीए स्कोर में आप क्या ही समझ लेंगे, क्या ही कर लेंगे और क्या ही उखाड़ लेंगे। तो ये एनटीए को भी समझना चाहिए थी, हाई कोर्ट को भी ये निर्देश देना चाहिए था एनटीए को कि कुछ इस तरह से जारी करता कट ऑफ, है ना, जैसा कि सीए का जारी किया है। या अगर एनटीए तक ये बात पहुंच जाए तो एनटीए को इस सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इस कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बच्चे को समझ में क्या है। तो एनटीए को ध्यान देना चाहिए कि करना क्या है, क्या करना चाहता है, बच्चों को भी समझाए
अगर आपको नहीं जारी करना था तो फेयर तरीके से और ऐसा करते कि समझ में भी आता। इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जो सीए का है उसके साथ में हूँ और वो सही भी है। इस प्रकार से अगर जारी करते तो बच्चों को भी लगता कि हाँ ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो जारी कर दी है। तो आप सीए की कट ऑफ देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे तो ज़्यादा ही गई होगी आपकी आरओ और एआरओ की कट ऑफ। इससे कम तो नहीं जाने वाली। जो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ये 219 नंबर है, तो इससे तो ज़्यादा ही आरओ और एआरओ की कट ऑफ जाने वाली है ना। क्योंकि सीए का थर्ड ऑप्शन लोग चुनते हैं, जो बहुत ही वो मान लीजिए तो है। वरना सबसे प्राथमिकता तो आप आरओ को ही देते या एआरओ को देते। तो इतने नंबर पे अगर सीए का चयन हो रहा है तो आरओ और एआरओ में इससे ज़्यादा ही गए होंगे, तो आप 225 या 30 इतना मान के चल सकते हैं। और तो इस प्रकार आप अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से और तेज़ी के साथ धार देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सही समय है वैकेंसी आने का। सारी चीज़ें हैं, सही मुहूर्त भी है, आप समझ रहे हैं सारी चीज़ें। तो एकदम अच्छे से लग जाइए तैयारी में। और वरना फिर क्या होगा, वही होता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो नई वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली, सारी प्रक्रियाएं चल रही, प्रोसेस में है। तो अच्छे से जो तैयारी है उसमें लगे रहिए। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपको मिलती रहें। थैंक यू।